तो बात कुछ ऐसी है, दिल्ली का जंतर मंतर जहां पर आमतौर पर तख्तियां, नारे और इंसाफ की मांगे गूंजती हैं, वहां पर अचानक खाकी वर्दी की डिजिटल नजर ऐसी टिकी कि हर कोई दंग रह गया। सोचिए कि आप एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और कैमरे की स्क्रीन पर लाल बत्ती जलती है। सामने आता है कि आपके अगल और बगल खड़े दर्जनों चेहरे कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि हत्या, लूट और बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों के नामी हिस्ट्री शीटर हैं। दिल्ली पुलिस ने जब जंतर मंतर के संसद चलो मार्च में अपनी हाईटेक कैमरों की आंखें दौड़ाई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। उसने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। आइए जरा आसान भाषा में इस पूरे मामले का एक एक पन्ना पलटते हैं। वो मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का है, जहां पर संसद चलो मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस का ये दावा है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सिर्फ आम नागरिक या अपनी मांगों को लेकर आए लोग ही नहीं थे, बल्कि दर्जनों गंभीर अपराधों में नामजद हिस्ट्री शीटर और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग भी शामिल थे। 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सीजेपी संसद चलो मार्च का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कुछ जगहों पर झड़प और हिंसा की भी खबरें सामने आई थी। प्रदर्शन खत्म होने या आगे बढ़ने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने भीड़ में मौजूद लोगों का बैकग्राउंड चेक शुरू किया। पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि एफआरएस यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भीड़ की स्कैनिंग की। पुलिस ने आंकड़ों का कच्चा चिट्ठा, यानी कि अब आपको नंबर गेम भी समझाती हूँ। पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान कुल 2873 ऐसे लोग देखे गए जिनका कोई ना कोई आपराधिक इतिहास जरूर रहा है। इन 2873 लोगों में से 989 लोग सीधे तौर पर गंभीर अपराधों यानी कि हीनियस क्राइम्स में आरोपी या नामजद रहे हैं। आंकड़ों में कौन कौन शामिल रहा है? हत्या यानी मर्डर के आरोपों में जानकारी के मुताबिक 101 लोग, और इनमें से 12 तो ऐसे हैं जिन पर 10 या उससे ज्यादा भी मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में 62 लोग, लूटपाट और डकैती के आरोप में 284 लोग, इसमें 31 के खिलाफ 10 से ज्यादा केसेस हैं। दुष्कर्म के आरोप में 61 लोग, पॉस्को एक्ट यानी कि नाबालिगों से अपराध के मामलों में 6 लोग और महिलाओं से छेड़छाड़ यानी मोलेस्टेशन के आरोप में 25 लोग और आर्म्स एक्ट यानी कि अवैध हथियार के मामलों में 229 लोगों पर आरोप। उधर झपटमारी यानी स्नैचिंग में 135 लोग, अपहरण यानी किडनैपिंग में 19 लोग और एनडीपीसी ड्रग्स या नशे के आरोपों में 67 लोग। तो अब समझते हैं कि तकनीक का खेल क्या है। एफआरएस यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? पुलिस ने इतने बड़े हुजूम में अपराधियों को कैसे पहचाना? यहाँ काम आई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम टेक्निक। पहला तो प्रदर्शन स्थल पर लगे कैमरों और ड्रोन फुटेज से चेहरे कैप्चर्स किए गए। इन चेहरों को दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करवाया गया और मैच मिलते ही पुलिस के पास उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री यानी एफआईआर से लेकर अपराध की प्रकृति, पुराने मामले भी सामने आ गए। अब इसमें असली पेच और सवाल यानी कि की टेक अवेज क्या है वो भी समझा देती हूँ। पुलिस की चिंता क्या है? पुलिस का मानना यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन में अगर इस पैमाने पर हिस्ट्री शीटर और संगीन अपराधी जब शामिल हो जाते हैं तो प्रदर्शन के हिंसक होने या माहौल बिगड़ने का खतरा कई गुना हद तक बढ़ जाता है। अब ये जांच किस दिशा में जा रही है? दिल्ली पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों और शांति भंग की घटनाओं में इन 989 अपराधियों में किसी की सीधी भूमिका थी या इन्हें जानबूझकर भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। तो कुल जमा बात यह है कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना, सड़कों पर उतरना और अपनी बात सरकार तक पहुंचाना हर नागरिक का बुनियादी हक है। लेकिन जब ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के आड़ में या भीड़ के हुजूम में संगीन मामलों के आरोपी और हिस्ट्री शीटर शामिल होने लगते हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है। क्या यह महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और तब तक देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।